हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन से मेरे पास कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम अपना एजुकेशन चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से आपका इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी एजुकेशनल चैनल के लिए। तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपका बात करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप डिजिटल बोर्ड से पढ़ाओ, तो दोस्तों इसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आपका आ जाता है। क्योंकि इसके लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, इसके पास एक अच्छा आपके पास कैमरा भी होना चाहिए हाई क्वालिटी का, अगर आप डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना चाहते हैं। और कम से कम एक आपके पास सिस्टम होना चाहिए, और साथ में एक बंदा आपके पास और होना चाहिए आपके अलावा। तो यानी कि इसको देखा जाए तो अगर मिनिमम से मिनिमम आप बात करोगे तो कम से कम 3-4 लाख रुपये का खर्चा आपका आता है। और साथ ही जिस रूम में आप पढ़ाते हो उसकी लाइटिंग वगैरह आपकी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपका वीडियो पर अंधेरा ना आए। तो दोस्तों ये तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ये तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। लेकिन मैं बताने वाला हूँ आपको कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। दोस्तों याद देखिए, आप लैपटॉप से पढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ लैपटॉप के माध्यम से। यह आपका मोबाइल हो गया, यह आपका टैब हो गया। अब देखिए दोस्तों, मोबाइल और टैब से पढ़ाने में क्या दिक्कत आती है। जैसे मान लो आपने देख रही होगी स्क्रीन, मेरी इतनी बड़ी स्क्रीन है, तो इस पर अगर मैं आपका मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा या रीजनिंग कराऊंगा तो पूरी स्क्रीन पर आराम से क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप मोबाइल से टैब से पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर एक स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाता है। तो उसके लिए या तो आपको मिटाना पड़ेगा, फिर दोबारा आपको लिखना पड़ेगा, तो उसमें वो देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग आपका चैनल देख के छोड़ चले जाएँ आपकी राइटिंग देख के इस तरह से। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ आप पढ़ाना स्टार्ट करना चाहते हो आप लैपटॉप से पढ़ा सकते हो। तो लैपटॉप दोस्तों जब मैंने खरीदा था वो अब मेरा पड़ा था 58,000 रुपये का। ठीक है, जब मैं खरीदा था स्टार्टिंग में आज से 2 साल पहले, तो 58,000 रुपये पड़ा था मुझे लैपटॉप, क्योंकि मेरा पुराना जो लैपटॉप था वो ख़राब हो चुका था। ठीक है, पहले तो चीज़ आपकी लैपटॉप हो गई। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए एक राइटिंग पैड। अब देखिए दोस्तों, जिससे मैं लिख रहा हूँ ये आपका राइटिंग पैड है, ये आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों ये मैंने लिया था आपका, मेरे पास वेकम कंपनी का है, जो कि मैंने आपका 4,000 रुपये का लिया था, जो कि आपका मिनिमम क्वालिटी का, जो आपका यानी कि 2 तरह के आते हैं। एक तो आपको बड़ा साइज आता है, वो 6,000 के आसपास था उस समय, 6,500 के आसपास। ये मेरा 4,000 के आसपास था। ठीक है, अगर लिखा जाए तो ये आपके लिए सफिशेंट है। अगर आप मैथ या रीजनिंग कुछ पढ़ाना चाहते हो तो 4,000 रुपये, अब पता नहीं कितने का है, लेकिन उस समय आपका 4,000 रुपये का आया था। दूसरी दोस्तों आपकी ये हो गई। और तीसरी जो दोस्तों आपकी होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए माइक। क्योंकि बिना माइक के अगर आप पढ़ाओगे तो आपकी आवाज़ हो सकता है कहीं आपकी आवाज़ आए, कहीं आपकी आवाज़ ना आए। ठीक है, तो माइक होना जरूरी है आपके पास। जो मेरे पास माइक है वो आपका बोया कंपनी का है, और तो सबसे अच्छा माइक ही आपका माना जाता है। ठीक है, जितने आपने देखा होंगे सबके पास लगभग, आप जो भी आपको पढ़ाते हैं उनमें सबके पास आपको ये माइक मिल जाएगा। और ये दोस्तों आया था 400 रुपये का जब मैं लिया था। अब हो सकता है थोड़ा महंगा आपका हो गया हो। तो तीन तीन चीज़ दोस्तों आपकी ये हो गई। इसके अलावा दोस्तों चौथी चीज़ है वो जो इम्पोर्टेंट है आपके पास, वो है आपका इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको लाइव क्लास लेनी है तो लाइव क्लास के लिए आपके पास वाईफाई की सुविधा होना जरूरी है। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप लाइव क्लास नहीं ले पाओगे। क्यों? जो आपका डाटा होता है, जब किसी कंपनी का आपका डाटा हो तो उससे क्या होता है, जैसे मान लो आपका डाटा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया 1 सेकंड के लिए भी, तो जो आपकी वीडियो, वहीं आपकी वीडियो बंद हो जाती है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और अगर आपका वाईफाई नहीं है तो आप ऑफलाइन क्लास पढ़ा सकते हो। जैसे मान लो पहले आपने रिकॉर्डिंग कर ली, जैसे मैं करता हूँ, उसके बाद आप वीडियो को अपलोड कर दो। ठीक है, इंटरनेट डाटा आपका होना चाहिए, कम से कम 2-3 GB तो आपको होना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो देखिए मेरे पास 2 सिम है। एक तो आपको वी आई की सिम है, इसमें क्या 3 GB पर डे इसमें मिलता है, 3 GB पर डे। और साथ ही दूसरा जो आपका जियो है, 2.5 GB पर डे समय, अभी इस समय मैं आपका जियो का यूज़ कर रहा हूँ, यानी 5.5 GB पर डे मेरे पास डाटा रहता है। ठीक है, चौथी दोस्तों आपकी ये हो गई। इसके बाद आपके पास होना चाहिए एक माइक्रोसॉफ्ट यानी पावर पॉइंट, जिसमें टाइप देखा हो, जिसमें जीएस वगैरह पढ़ाता हूँ, जीएस हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, क्वेश्चन जिसमें जो टाइप रहते हैं वो आपके माइक्रोसॉफ्ट यानी कि पावर पॉइंट में करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों जो लैपटॉप अगर आप नए नए आ रहे हैं उनमें क्या होता है कि जो पावर पॉइंट है ये आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाता है। ठीक है, अगर आपका 5-6 साल पुराना लैपटॉप है, हो सकता है उसमें आपका नाम हो फ्री, तो उसके लिए फिर आपको कोई परचेज करना पड़ता है। 5वीं चीज़ आपकी ये हो गई। और इसके अलावा दोस्तों एक आपके पास ऐप होना चाहिए। जैसे मेरे पास ऐप है आप पिक्सल लैब। ठीक है, जिसमें मैं आपका थंबनेल बनाता हूँ। ठीक है, थंबनेल आपका हो गया, ये आपको जरूरी है पिक्सल लैब में। ठीक है, इससे। और एक दोस्तों आपको होना चाहिए वीडियो एडिटर, जो कि सबसे बेस्ट लगता है मुझे, काइन मास्टर। इसमें दोस्तों क्या होता है, पहले ही आपका फ्री में मिल जाता था, लेकिन अब जल्दी फ्री में नहीं मिल रहा, 3-4 हज़ार रुपये आपका साल का लेता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। और हो सकता है एक आपके पास स्कैनर की जरूरत पड़ जाए।
जैसे मान लो कुछ आप नोट करते हो, उसको पढ़ाना चाहते हो तो आपको स्कैन करना पड़ेगा पहले, तो ये तो आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास है वो है आपके पास एक स्क्रीन रिकॉर्डर होनी चाहिए, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डर। दोस्तों जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी आपका एक स्क्रीन रिकॉर्डर है। ये है आपका OBS स्टूडियो। ठीक है, या दोस्तों अगर बात किया ये आपका फ्री में मिल जाता है। अगर फ्री की बात का सबसे बेहतरीन आपका यही है, यानी इससे बढ़िया कोई नहीं है आपका फ्री में। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये आपके लेते हैं साल का, लेकिन ये अभी तक तो आपका फ्री है OBS स्टूडियो। ठीक है, इससे बेहतरीन कोई नहीं है। इस एक वीडियो बना दूंगा, अलग से बता दूंगा किस तरह से आपको यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप इसको यूज़ करोगे तो आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कुछ सेटिंग वगैरह करने में। तो ये सब चीज़ दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो कितना आपका खर्चा इसमें आ सकता है। देखिए, कम से कम अगर लैपटॉप खरीदोगे तो कम से कम 50,000 का आपको लैपटॉप आएगा आज के ज़माने में 2023 में। ठीक है, उससे कम शायद ही आपको लैपटॉप मिले। और 4,000 के आसपास आपका स्क्रीन यानी कि राइटिंग पैड आ गया। ठीक है, और 400 रुपये का मान लो चलो आपका माइक आ गया, इतना आपका हो गया। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और ना भी लेना है तो देखिए, कम से कम इंटरनेट है आपका 300-400 रुपये आपको इंटरनेट रखते हैं, उसको छोड़ दो फिलहाल, इतना जोड़ो आप तो ये बनेगा आपका यानी 54-55 हज़ार। अगर तुम आप मोटा मोटा देखो तो मिनिमम आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप लैपटॉप से पढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक है, वो आपकी मर्जी। अगर मोबाइल से पढ़ाना चाहोगे तो दोस्तों वहाँ पर वही परेशानी आपको होगी। जैसे मेरा एक चैनल था पहले, उसमें मैं मोबाइल से पढ़ाता था। ठीक है, तो उस चैनल पर वीडियो में मेरी नहीं मिलती है, उसमें दिक्कत होती थी। मान लो मैथ सॉल्व करा रहा हूँ तो एक बार उसको क्वेश्चन को मिटाया, फिर दोबारा उसको लिखा उसके आगे, तो उसमें दिक्कत सी लगती थी। ठीक है, अच्छा नहीं जो देखेगा वीडियो आपका उसको भी आपका वो वीडियो पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए आपको लगभग 50,000 रुपये का इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो मिनिमम, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो लैपटॉप से वीडियो बनाना। तो यही दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।